मुकाबले की शुरुआत हो रही है इस वक्त झुंझुनू बनाम ब्यावर के बीच और देखते हैं यहाँ झुंझुनू कैसी शुरुआत करता है। बोनस से ब्यावर की शुरुआत, जबकि अब झुंझुनू चला है 3 नंबर से। बोनस की कोशिश की गई है, निर्णय की प्रतीक्षा करनी होगी। हालांकि मिल गया बोनस। दोनों टीमों ने बोनस से शुरुआत की है। आगे का खेल कैसे हो गया देखते हैं। हवा में किक करने की कोशिश में ब्यावर, और आपको बता दें 14 वर्षीय ब्यावर में आयोजित हो रहा टूर्नामेंट, और ये वही टीम है जो इस समय 17 वर्षीय में खेल रही है। झुंझुनू की टीम की बात करें तो अंकिता है कॉर्नर पे, दूसरे कॉर्नर पे उनकी सहेली और दीक्षिता आ रही है, जबकि गुन्नों का आना भी बाकी है। शुरुआती क्षण खेल के 69वीं राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता इस समय आप देख रहे हैं। 17 वर्षीय बालिकाएं आमने सामने। बोनस की कोशिश की और यहाँ पहुंच सकती थी, ज्यादा समय बिता दिया, इसलिए पॉइंट यहाँ गंवा दिया। एक पॉइंट बोनस तक पहुंच गई थी। तो देखिए बराबर मुकाबला चलता हुआ 2-2 से बराबरी पे है, और अच्छा प्रयास यहाँ पे ब्यावर टीम का। बोनस से वापस आए हैं और गुन्नू आ रही है इस वक्त मातृभूमि को प्रणाम करते हुए। गुन्नू का प्रदर्शन यदि फॉर्म में रहा तो राहें आसान होंगी झुंझुनू की। लॉबी में गए हैं, 10 पॉइंट की मांग और ढूंढ लिया पॉइंट। आत्मविश्वास देखिए, पहली रेड से पॉइंट हासिल किया। कल गुन्नू ने 3 ही रेड से 3 पॉइंट कमाए थे। अब देखते हैं बढ़त पे पहली बार झुंझुनू। ये झुंझुनू है जो कि झुकता नहीं है, और यहाँ से अच्छा डैश हो सकता है, अच्छा कंट्रोल। जी हाँ, रेडर आउट और डिफेंडर सेफ। अब 4 पे पहुंचता हुआ 2 अंक की बढ़त है झुंझुनू के पास। शानदार लय में देखा जा सकता है झुंझुनू इस समय। हालांकि अभी रौनक कुल्हरी और ईशा कस्वा को सब्स्टिट्यूशन रखा गया, जल्दी ही मौका मिल सकता है उन्हें। और यहाँ बढ़त का एक और पॉइंट। इसी प्रकार से खेल चलता रहा तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं ब्यावर की। ऐसे में मैच में बने रहने के लिए मजबूत खेल चाहिए। गुन्नू देखा और कॉन्फिडेंस, ये तरीका कहीं बेहतर नहीं कहा जा सकता इस कदर से रोकना। 3 पे पहुंचा ब्यावर, सिर्फ 2 पॉइंट पीछे है। ब्यावर की भावनाएं देखिए, इसमें लगातार प्रयासरत है। क्या मुकाबला एक बार फिर रोमांच होगा। हालांकि शुरुआती समय है, कहना मुश्किल है जीत किसकी होगी। झुंझुनू हालांकि पिछले मैच में नागौर के साथ हार झेलनी पड़ी थी, लेकिन इस मैच में फिर से दावेदारी पेश करना चाहेगा। जीत के इरादों से मैदान पे दोनों टीमें। दीक्षिता है कॉर्नर पे, और मध्यांतर में है प्रीति, और रौनक कुल्हरी भी दिखाई दे रही है, माफ कीजिए। वहाँ अंकिता के साथ जो लेफ्ट कॉर्नर है उनके पास है। पहले ध्यान नहीं गया मेरा उस तरफ है, तो स्टार्टिंग में ही रौनक कुल्हरी को मौका दिया गया। और यह एंगल होल्ड, जबरदस्त प्रीति शिकार हो गई ढाका मांडी से जो है, और डिफेंस से अब मैच में वापस ब्यावर। देखिए एक पॉइंट कितना बहुमूल्य, और हल्के में लेना बहुत महंगा पड़ सकता है किसी भी टीम के लिए। खेल फिर से रोमांचक मोड पे। हालांकि तकरीबन 4 मिनट का खेल, 5 का डिफेंस। इसमें रौनक कुल्हरी भी अंकिता के साथ सटी हुई, हाथ से हाथ मिलाकर, जबकि दीक्षिता भी अपनी सहेली से सुंदर सजावट डिफेंस की। सेफ ही वापस आ रहे हैं शायद, जी हाँ, रेड। और यहाँ से एंगल होल्ड का शिकार हो सकते हैं। अच्छा डैश कॉर्नर के ऊपर 7 नंबर से संगीता ने अच्छा डैश किया, और इस समय संगीता ही आ रही है जो कि अच्छी ऑलराउंडर है। तारीफ करनी होगी संगीता की। जबकि इस समय देखिए रौनक और अंकिता साथ में है, मौके की तलाश है, जबकि दीक्षिता सामने वाले छोर पे। 4 का डिफेंस है, ऐसे में थोड़ा मुश्किल होता है पॉइंट हासिल करना। सेफ वापस लौटना ही बेहतर होगा शायद। सेफ ही वापस आई दीक्षिता राइड पे, और एंगल होल्ड का शिकार, और ब्यावर मजबूत होता हुआ ये देखिए झुंझुनू के ऊपर पॉइंट बढ़त का जोड़ दीजिए। यहाँ सुपर टेकल ऑन, झुंझुनू की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। रौनक कुल्हरी को कॉर्नर पे किया गया है, अंकिता मिडल में है, क्योंकि अगली रेड पे अंकिता को जाना होगा शायद। यही सोच रही होगी इस समय जो डिफेंस में बदलाव किया गया है, कॉर्नर से सेंटर में आना।
हल्के से मुस्कुराना, ऐसे मुस्कुराने से तो दबाव नहीं हटेगा, लेकिन खेल ज़रूर बेहतर दिखाना होगा, तब दबाव हट सकता है। थोड़ा सा देखिए, एक गलती भारी पड़ती हुई इस समय गुन्नू जिस प्रकार से और कॉन्फिडेंस में आगे गई, पॉइंट गंवाया, और फिर उसके बाद अच्छा डिफेंस। यहाँ 7-6 का स्कोर और यहाँ 8वां पॉइंट इस समय ब्यावर की बांदगी में। अब ऑल आउट का खतरा भी हो सकता है झुंझुनू के लिए। 9 साक्षी सैनी आ रही है, सैनी का सुरमा। रौनक है एक तरफ और दूसरी तरफ 8 नंबर से, और यहाँ रौनक कुल्हारी ने कमाल कर दिया, क्या कैच दिखाया है, वाह जबरदस्त। और ये साबित किया कि वो जिला स्तर पे बेस्ट कॉर्नर यूं ही नहीं थी, बेस्ट कॉर्नर का अवार्ड हासिल किया था उन्होंने, और ये कर दिखाया जिनकी अपेक्षा झुंझुनू को थी। सुपर टेकल से 2 पॉइंट झुंझुनू की झोली में, और अब झुंझुनू वापस मैच में, और गुन्नू यहाँ गुनगुनाने लगी है। 9-8 का स्कोर। अब पहली एक बार फिर से बढ़त पे आता झुंझुनू। सूरा निपटे झुंझुनू लिए कफन का साथ, रणभूमि का लाडला प्राण हथेली हाथ। ये वो झुंझुनू है जो शहीदों की नगरी से बैक टू बैक दूसरा कॉर्नर रौनक ने पूरी ताकत झोंक दी है यहाँ, और ये साबित किया है कि झुंझुनू के पास भी बेहतरीन कॉर्नर है लेफ्ट कॉर्नर से। जबकि गुन्नू एक बार फिर से आ रही है, अच्छी फॉर्म में है। 2.5 अंकों में पहुंचता हुआ झुंझुनू गोस टू इन डबल फिगर। 4 का डिफेंस, इसमें ब्यावर थोड़ा सा कमजोर होता हुआ। लीजिए 1-11 झुंझुनू का 25-12। देखते हैं 2 रेड से 2 बेहतरीन कॉर्नर देखने को मिले हैं रौनक कुल्हारी के दौरान। एक तो सुपर टेकल था, देखते हैं यहाँ कॉर्नर आउट, वहां पे रौनक बाहर, हल्का सा टच था शायद हेड के ऊपर। अब 9 पे पहुंचा है, और यहां से शिकार हो गए हैं दोनों। ये लीजिए 2.5 अंकों में पहुंचता हुआ साक्षी के द्वारा। 10-11 का स्कोर एक बार फिर से रोमांचक होता हुआ। देखते हैं आखिर रौनक कब वापस आती हैं। ईशा कस्वा के रूप में भी झुंझुनू के पास एक और राइट कॉर्नर है, अगर जरूरत पड़ी तो दीक्षिता है, हालांकि एक अच्छी कॉर्नर पहले से ही, लेकिन दूसरे हाफ में चेक किया जा सकता है बदलाव को जरूरत पड़ने के ऊपर। लेकिन अब तक जो रौनक कुल्हारी ने खेल दिखाया है निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। यहाँ से ये देखिए पहुंच गई है, बड़ा खेल। 4 से 5 पॉइंट हो सकते हैं, क्या ऑल आउट होगा, खतरा है। 4 पॉइंट, ओहो सबसे बड़ी रेड अब तक की इस मैच में। 4 पॉइंट तरुणम, सबसे बड़ी रेड अब तक की इस मुकाबले में। और जितनी भी तारीफ करें तरुणम की उतनी कम है। तरुणम की तालीम से 4 पॉइंट, और झुंझुनू बड़ी बढ़त पे जंप लगाता हुआ दीक्षिता कॉर्नर पे उनके साथ है। स्टार रेडर जो कि पिछली रेड से 4 पॉइंट हासिल किए थे तरुणम, जबकि लेफ्ट कॉर्नर पे हैं रौनक कुल्हारी, रौनक सोनक, अंकिता साथ में है। अच्छा डैश बाहर भेजा, और यहाँ 5 नंबर डिफेंडर भी आउट। क्या टच थी वहां, देखते हैं। रेड शेप माना गया, बोनस प्लस पॉइंट मिला है। और फिर से बटोर लिया तरुणम ने एक और बहुमूल्य पॉइंट। तो पिछली 2 रेड से तरुणम ने 5 पॉइंट हासिल किए हैं। रोमांचक मुकाबला है। रौनक कुल्हारी कॉर्नर पे मौके की तलाश, 2 बेहतरीन कैच जिससे झुंझुनू मैच में वापस आया। और यहाँ देखते हैं कैसे पेश करते हैं। लॉबी में गई हैं, टच पॉइंट मिलेगा, जी हाँ बोनस के साथ है। और सामने वाले छोर से देखिए दीक्षिता कमजोर, आगे जाना चाहिए था दीक्षिता को। एक जगह पे खड़े हैं तो उसे कैच करना आसान नहीं होता। ये टच देखे कितना बड़ा टच है, आवाज भी यहाँ तक आया है। अब अंतिम खिलाड़ी, ऑल आउट का खतरा ब्यावर के लिए। यहाँ से जरा संभल गए तो फिर मौका होगा, टाइम आउट भी बनता उसके बाद यदि ऑल आउट करता है तो। बिरमा जी को यहाँ टाइम आउट लेना चाहिए। दीक्षिता ने कर दिखाया, जी हाँ शानदार टेकल, ऑल आउट इसके साथ ही और शानदार तरीके से बाहर भेजा। ऑल आउट के साथ ही बड़ी बढ़त पे है झुंझुनू, और एक और पॉइंट बहुमूल्य यहाँ झुंझुनू की झोली में। 20 स्कोर है इस समय झुंझुनू, जबकि 15 है ब्यावर। 5 पॉइंट की बढ़त है, माफ कीजिए। और यहाँ बिरमा जी और वंदिशा जी लगातार गाइडेंस है टीम के साथ। 7 नंबर से साक्षी संगीता बोनस लेकर आई हैं।
एंगल होल्ड यहाँ जबरदस्त है और यहाँ शिकार हो गई इस वक्त तरुणम। 17 पे पहुंचा ब्यावर। एक बार फिर से संगीता। 5 का डिफेंस है, सेंटर में है इस वक्त गुन्नू, जो कि अगली राइडर हो सकती हैं जुन्नू के लिए, जबकि रौनक, अंकिता, दीक्षिता, तरुणम, शेफ वापस गुन्नू ही आ रही हैं और यहाँ पहुंच सकती हैं 1 से 2 पॉइंट। 2 पॉइंट, जी हाँ, बड़ी राइड गुन्नू के द्वारा और 22 पे पहुंचा। 22 से 17, 5 अंक की बढ़त, जो कि हवा में की करने की कोशिश 7 नंबर से। शिकार शानदार। ये देखिए, रौनक, कुलहरी हो, अंकिता हो, डिफेंस से ही बाज आते हैं। 23 पे पहुंचे 4 के डिफेंस में और यहां से पहुंच गई है सिंगल पॉइंट यहाँ 120 पे। और पॉइंट मिला है बड़ी देर से ही सही। तरुणम ने सबसे बड़ी रेड दिखाई जिसमें 4 पॉइंट हासिल किए थे। उसके बाद अगली रेड से भी पॉइंट उन्होंने बटोर लिया था। तो निश्चित रूप से साहसिक और प्रभावशाली खिलाड़ी। बोनस, ओहो, बैकहोल्ड की कोशिश, पहुंच गए। 2 पॉइंट की यहाँ बड़ी रेड होगी। जी हाँ, 2 पॉइंट एक बार फिर से तरुणम। निश्चित रूप से गजब की फॉर्म में है तरुणम हो, गुन्नू हो, दीक्षिता हो। जहाँ तक रेड का सवाल है, डिफेंस में भी दीक्षिता का रोल है और रौनक, कुलहरी और अंकिता, जबकि प्रीति आज ज्यादा सफल नहीं। और ये देखिए, शिकार दीक्षिता के द्वारा दमदार उपहार। एक बार फिर से ऑल आउट का अवसर होगा। जी हाँ, पॉइंट झुंझुनू की झोली में और झुंझुनू मजबूत। दीक्षिता आ रही है, अंतिम खिलाड़ी, ऑल आउट का खतरा। सिंगल के डिफेंस से रोकना कतई आसान नहीं। आसान, बड़ा शानदार टच और दूसरा ऑल आउट यहाँ झुंझुनू हासिल करता हुआ। ब्लॉक करने की कोशिश, लेकिन दीक्षिता को बाहर जाना होगा। अच्छा प्रयास वहां संगीता के द्वारा। और ये देखिए, सबसे सफल राइडर इस मुकाबले में तरुणम। गुन्नू ने भी हालांकि अच्छे पॉइंट हासिल किए, लेकिन सबसे ज्यादा अधिक जो रेड पॉइंट हैं वो तरुणम के नाम। टच पॉइंट रनिंग अटैक के साथ हिला दिया है इस समय ब्यावर के डिफेंस को। तूफान मचा दिया है झुंझुनू वालों ने। मजबूत होता बॉडी लैंग्वेज इस समय। और जो 3 एंगल होल्ड देखने को मिले रौनक, कुलहरी और अंकिता के द्वारा, जो कॉर्नर पे, वहां से मजबूत और लॉबी में गए। उपहार मिलता हुआ झुंझुनू को। उपहार की सौगात, दीपावली का पर्व हालांकि अभी दूर है और हाफ टाइम, मध्यांतर का समय। दूसरा हाफ शुरू होता हुआ यहाँ पे देखिए, पूजा चली है सब्स्टिट्यूशन और लक्ष्य तक पहुंच गए। अच्छी शुरुआत पहली राइड से। पूजा जो पीपली से बिलोंग करती हैं, पूजा बुरा नहीं होगा, सपना अधूरा। झुंझुनू इस वक्त जीत की तरफ कदम बढ़ाता। और देखिए, रौनक के बाद अब पूजा भी फॉर्म में आ गई है। हालांकि रौनक को इस समय सेंटर में किया गया है, जबकि कॉर्नर पे लॉयल से जो बालिका 8 नंबर से वो आ गई है टेकल करने के लिए, जबकि दीक्षिता दाएं कॉर्नर के ऊपर। अंकिता साथ में है। रोमांचक के मोड़ पे 33-19 का स्कोर देखिए। 14 अंक की बढ़त है और पूजा ग्राउंड पे ये देखिए कैसे खेल की बांध की नजर आ रही है। वाह, शानदार डिफेंस से अब ढूंढ लिया 34वां पॉइंट और यहां से मजबूती मिलेगी झुंझुनू को। तरुणम आ रही है, तरुणम चली है और निश्चित रूप से बड़ा खेल है इनका। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तरुणम को देखकर गुन्नू भी फॉर्म में आ गए और उसके बाद पूजा ने भी पॉइंट से शुरुआत की, जो सब्स्टिट्यूशन दूसरे हाफ में। और अच्छा परिवर्तन वहां कोच की तारीफ करनी होगी, बिरमा जी ने दूसरे हाफ में जो परिवर्तन किया अब तक तो फायदेमंद रहा है। आगे देखते हैं होता है क्या। लक्की देखिए वहां तालियों से हौसला अफजाई करती है, जो सब्स्टिट्यूशन पीपली से लक्की नायक, जो कि कृष्ण नायक की होनार बेटी हैं। और यहाँ से गलती देखिए कॉर्नर के ऊपर 8 नंबर, ये कमजोरी इस समय, ये पिछले मैच में भी थोड़ा देखने को मिला था। 8 नंबर की जो बालिका है जीने में इस कॉर्नर से, हालांकि रौनक थी इससे पहले फर्स्ट हाफ में बेहतर थी, लेकिन यहाँ जबरदस्त डिफेंस
ये देखिए सुपर टेकल, माफ कीजिए 4 का डिफेंस था और तरुणम ने ये पहला पॉइंट गंवाया इस मैच में संभवतः। 21-34, 13 अंक का अभी भी फासला जो हाफ टाइम के समय था, वो अंतर आप देख सकते हैं। पांच के डिफेंस में इस समय देख रहे हैं यहाँ पे ब्यावर। इस समय पूजा चली है। पूजा ये देखिए प्रतिभावान खिलाड़ी हैं पीपली से, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीपली से। इस समय 2 बालिकाएं शिवनिंद में हैं, रौनक कुल्हरी और पूजा बुरा। यहां से देखिए धक्का दिया है, पहुंच गई है, दूसरा सफल रेड। बोनस नहीं था हालांकि, क्योंकि 4-5 के डिफेंस में बोनस नहीं मिलता, मगर 2 रेड से 2 पॉइंट पूजा के नाम है। और ये देखिए पूरा सांस रखा तो कामयाब हुई। अब जो और एक्स्ट्रा खिलाड़ी हैं उनको भी फायदा मिलेगा, उनका भी उत्साह बढ़ेगा कि ये बेहतर कर सकते हैं तो हम भी खेल सकते हैं। जब जरूरत पड़ी तो फायदा उठाना चाहेंगे। मगर यहाँ से पूजा बुरा अकेली देखिए खड़ी वहाँ कॉर्नर पे दीक्षिता गलती कर रही है, गुन्नो आ रही है। 35-22 का स्कोर, 13 अंक का बढ़त बरकरार है। और यहाँ से गुन्नू पॉइंट लेके आ रही हैं 2 पॉइंट के साथ। ये देखिए स्कोर में लगातार फायदा मिलता है। तरुणम कमबैक, पूजा और तरुणम दोनों वापस आ गई हैं। तो डिफेंस लाजवाब देखिए, 7 के डिफेंस का सुरमा। दीक्षिता गलती कर रही हैं यहाँ। एक और पॉइंट ब्यावर की बानगी में। गुन्नू जो कि बड़ा गांव से हैं, बड़ा गांव का जो निजी विद्यालय है, पहुंच गई हैं। जी हाँ, लॉबी से लुभा गई, 2 पॉइंट के साथ वापस आ गई। पिछली 2 रेड से 4 पॉइंट गुन्नू के नाम। अच्छी फॉर्म में अब सफल रेडर की तरफ है। जितनी भी तारीफ प्रशंसा की जाए उतनी कम है। लाजवाब और अविश्वसनीय खेल। 7 का डिफेंस लगातार नजर आता हुआ। यहाँ दीक्षिता और गुन्नू को आगे आना चाहिए, थोड़ा सा कवर बेहतरीन होगा, उतना खेल आपका मजबूत होगा। लेकिन पलड़ा झुंझुनू का जबरदस्त है। ब्यावर कमजोर होता हुआ, क्योंकि 2 ही खिलाड़ी कोर्ट पे हैं। अब सुपर टेकल में तरुणम चली हैं बड़ा खेल दिखाने के लिए। 4 पॉइंट की जो रेड लगाई थी वहां से झुंझुनू न बल्कि मैच में वापस आया था, बल्कि बढ़त भी बनाई थी। और जो एक बार दबाव में था, उस दबाव से भी उभरा था। वो टर्निंग पॉइंट था मैच का कहीं ना कहीं। और यहाँ से ढूंढ लिया पॉइंट। जी हाँ, बॉडी लैंग्वेज कमजोर डिफेंस का, और पॉइंट गंवा दिया है ब्यावर ने। झुंझुनू की झोले में एक और कीमती हीरा तरुणम के नाम। अंतिम खिलाड़ी हैं, यहाँ कोशिश होगी कैच करने की। शिकार किया तो ऑल आउट का उपहार, 2 पॉइंट की प्लेंटी भी मिलेगी पॉइंट के साथ साथ। क्या बोनस बचा पाएगा? कहीं बोनस के चक्कर में पॉइंट ना गंवा दे, लेने के देने पड़ जाते हैं। शिकार डबल थाई अटैक, देखते हैं। रेडर शेप 2 पॉइंट लेकर आए हैं। विकेट परिस्थिति में तारीफ करनी होगी ब्यावर की। इस रेडर की देखिए, ऑल आउट की कगार पे था, लेकिन इस वक्त जिंदा रखा हिसाब से। 3 का डिफेंस इस समय। सुपर टेकल और शिकार हो गई गोनो। 2 पॉइंट इस समय ब्यावर की बानगी में। तो 4 पॉइंट से अब धीरे धीरे वापस बढ़त को काटता हुआ। और देखिए ऑल आउट की कगार पे था, इतना हल्के में लिया। बोनस छोड़ देना चाहिए था तो शिकार कर पाते, लेकिन 2 पॉइंट भी गंवाए। और उसके बाद सुपर टेकल से भी 2 पॉइंट गंवाए, जबकि सुपर टेकल से भी बाहर आ गया है ब्यावर। 7 नंबर से देखिए साक्षी, पूजा यहाँ कमजोर। और कॉर्नर पे अंकिता देखिए ठीक से कवर नहीं किया। सुपर टेकल का खतरा होगा यदि टच पॉइंट हासिल नहीं किया तो यहाँ तरुणम ने। इसलिए जिम्मेदारी की पॉइंट लेकर आया ताकि सुपर टेकल से बाहर आए। जी हाँ, सिंगल पॉइंट के साथ जैसे ही हमने पुकार की, उस पुकार को स्वीकार किया तरुणम ने। और साहस देखे कितना बड़ा है, बहुमुखी प्रतिभा की धनी तरुणम की तारीफ करनी होगी। शारीरिक रूप से तो साधारण लगती है, लेकिन खेल इनका कितना प्रभावित करता है। ये देखिए कैच तरुणम का, एंगल होल्ड। और ऐसा ही डिफेंस चाहिए झुंझुनू को।
दीक्षिता से कहीं बेहतर नजर आई इस समय। दीक्षिता हो या फिर अंकिता कॉर्नर के ऊपर हिसाब में थोड़ी कमजोर रही, ये वजह रही कि ऑल आउट अब तक नहीं कर पाए हिसाब से, अन्यथा ऑल आउट का सुनहरा अवसर था। ओ क्या कैच दिखाया है, दूसरी बार पॉइंट कमाया है तरुणम ने इस पूरे मैच में देखा जाए तो। लेकिन बहुत बेहतरीन खेल दिखाया है, झुंझुनू को बढ़त दिलाने में अहम रोल अदा किया है तरुणम हो, गुन्नू हो रेडर के रूप में। और यहाँ से अंकिता गलती कर चुकी थी लेकिन सामने से शिकार कर लिया, तो ये कमजोर इस समय अंकिता। और यहाँ से शिकार एक बार फिर से सुपर टेकल में दीक्षिता। 43 है झुंझुनू और 32 है ब्यावर। और यहाँ से लीजिए 44वां पॉइंट झुंझुनू की झोली में। अच्छा कार्य किया रौनक कुलहरी ने एक बार फिर से, गजब का डिफेंस। 44-32 का स्कोर है, सुपर टेकल ऑन। 12 अंकों की बढ़त है, सुपर टेकल से पॉइंट गवाए हैं और यहाँ से 2 पॉइंट मिलेंगे शायद निर्णय के प्रति। जी हाँ, 2 पॉइंट और चोट लगी है। 46-32 14 अंक की बढ़त है। अंतिम खिलाड़ी है, ऑल आउट का खतरा हो सकता है। सामने से देखते हैं कितना कवर करता है झुंझुनू। लेफ्ट कॉर्नर ज़्यादा मजबूत नहीं इस समय, क्योंकि रौनक सेंटर में है और सेंटर से इतना आसान नहीं होता। इकलौती खिलाड़ी इस समय ब्यावर की। सेफी वापस आ रही है, अब आसान मौका है तरुणम। अंतिम 5 मिनट का खेल शेष है, जीत की तरफ जाता हुआ 46-32 का स्कोर। सिंगल के डिफेंस में कहीं शिकार ना हो जाए, देखते हैं कितने। और यहाँ से सिंगल के डिफेंस से पहुंचता हुआ एक और ऑल आउट। 3 पॉइंट झुंझुनू की झोली में। 49 पे पहुंचता हुआ झुंझुनू। 33 और 49 का स्कोर है इसमें। देखिए 17 अंक की बढ़त है झुंझुनू के पास। ऐसे में लगता है शायद झुंझुनू जीत तक पहुंच जाएगा। आइए आपको अगले मैच के लिए ले चलते हैं। शुक्रिया, हैव ए गुड डे।